पिछली वीडियोस में अच्छी तरह आप जान चुके हैं कि वेरिएबल किसे कहते हैं और कांस्टेंट किसे कहते हैं। वेरिएबल एक कंटेनर होता है जो कि मेमोरी के अंदर वैल्यू को स्टोर करते हैं। बाज़ औक़ात प्रोग्रामिंग में हमें एक वक्त में एक ही वेरिएबल में एक से ज़्यादा वैल्यू को स्टोर करने की ज़रूरत होती है। जब हम एक वेरिएबल में एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं तो फिर इसे हम एरे कहते हैं। एरे भी इसी तरह बनते हैं जैसे वेरिएबल बनते हैं, बस इसमें एरे के नाम के साथ दो ब्रैकेट्स बनते हैं जिन्हें हम पैरेंथेसिस कहते हैं। इसमें एरे का साइज मेंशन किया जाता है। मैं यहाँ पे एक दो एरे बना के आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये मेथड 1 है, सही, जो कि यूजिंग डिम के जरिए हम इसमें एक एरे बना रहे हैं, एरे 1, और इसमें पैरेंथेसिस दिया है मैंने। ये जो बनाया है मैंने विदाउट साइज, बगैर साइज के बनाया है, डिम एरे 1। तो ये डिम के साथ हम एरे भी इसी तरह, वेरिएबल इसी तरह बनाते हैं। यहाँ पे मैंने वेरिएबल का नाम दिया एरे 1 और उसको 2 पैरेंथेसिस दे दिए, तो ये एरे बन गया। एक और मैं बनाता हूँ जो कि मेथड 2 है, और सेकंड मेथड में मैं यहाँ पे करता हूँ मेंशनिंग द साइज। इसमें मैं इसका साइज भी मेंशन करूँगा। तो साइज मेंशन करने के लिए मैं डिम एरे 2 मैंने इसका नाम दिया, और इसके ब्रैकेट में मैं साइज मेंशन कर रहा हूँ 5, यानी ये जो इसका साइज होगा वो 5 है। इसको मैंने करा डिक्लेयर विथ साइज ऑफ 5, ठीक है। इसका तीसरा मेथड है मेथड 3। मेथड 3 में मैं यूजिंग एरे पैरामीटर, एरे का जो फंक्शन होगा और एरे का जो पैरामीटर होगा उसको इस्तेमाल करता हूँ। यूजिंग एरे पैरामीटर, इसमें कैसे बनाऊंगा, डिम एरे 3, इसको वेरिएबल का नाम दिया सिंपल। अब एरे 3 इज इक्वल टू एरे, और यहाँ पे एरे में मैं इसको वैल्यूज दूंगा, फॉर एग्जांपल एप्पल, ऑरेंज और बनाना, ठीक है। तो ये हमारे पास एरे बनाने का तरीका है। एरे का बनाने का एक तरीका ये है जो कि विदाउट साइज, इसमें कोई साइज नहीं दिया। इसमें हमने एरे को साइज दिया कि इस एरे में 5 वैल्यू आएंगी, जिस तरह इसमें 3 वैल्यू आ रही हैं, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दिया है कि 5 वैल्यू आएंगी। तीसरा तरीका यह है कि हम डिम एरे 3, जिस तरह हमने एरे का नाम वेरिएबल का नाम देते हैं, इस तरह एरे का नाम दिया। यहाँ पे हमने इसको एरे को, वेरिएबल को लिया, इसको असाइन करा, और यहाँ पे एरे का फंक्शन लिया और पैरेंथेसिस के अंदर वैल्यूज लिख दी। तो ये एक तरीका है। अब हम इसके अलावा और भी तरीके देखते हैं कि किस तरीके से हम मजीद एरे के ऊपर काम कर सकते हैं, एरे को मजीद किस तरीके से असाइन किया जाता है। फिलहाल मैं एक एरे लेता हूँ, डिम एरे, जिसका साइज हमने रखा 5, साइज है इसका 5, ठीक है। यहाँ पे मैं एरे 0, एरे 0 1 ये बराबर है 1 के, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको, इसकी टाइप देता हूँ कि ये टाइप जो है वो नंबर है, ठीक है। इसी को कॉपी करता हूँ, 5 टाइम 0 1 2 3 4, एक और कर देते हैं 5। अब यहाँ पे मैं इसको कोई भी वीबी स्क्रिप्टर देता हूँ। यहाँ पे इसकी टाइप मैं बता रहा हूँ कि कौन सी टाइप है, स्ट्रिंग, ये ओके, मैं कमेंट के अंदर लिख रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको नंबर देता हूँ 100, यहाँ पे मैं इसको नंबर देता हूँ, कोई भी नंबर दे देता हूँ, 2.54 कर देते हैं, और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ कि ये डेसिमल नंबर है। उसके बाद यहाँ पे मैं इसको कोई डेट दे देता हूँ। डायरेक्टली डेट देने के लिए हम डबल हैश टैग लगाते हैं, और हैश टैग के दरमियान हम डेट देते हैं। मैं कोई भी डेट यहाँ पे दे दूँ। इसी तरह अगर मैं यहाँ टाइम इसको देना चाहूँ तो डबल हैश टैग के अंदर मैं यहाँ पे इसको टाइम दे दूँ 12:45:00, और आगे PM AM कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास डेट हो गई और ये हमारे पास टाइम हो गया। तो ये पूरा बताने का मकसद ये है कि देखें, एरे है, इस एरे के अंदर हम कोई भी वैल्यू ऐड कर सकते हैं। एरे हमने बनाया है डिम एरे के नाम से, और इसको हमने यहाँ 5 दिया है। 5 का मतलब इसके अंदर 5 वैल्यू आएंगी, लेकिन एक्चुअली एरे जो है वो 0 से स्टार्ट होता है। यहाँ पे 5 का मतलब 5 नहीं, 5 का मतलब 6 है, क्योंकि एरे 0 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे हमने एरे 0 लिया, एरे 1, एरे 2, एरे 3, एरे 4, एरे 5। तो यहाँ पे जो एरे 5 है, इसका मतलब इसमें 6 वैल्यू आएंगी।
और ये 6 वैल्यू हमने पहली वैल्यू इसको नंबर की दे दी, दूसरी वैल्यू इसको हमने स्ट्रिंग की दी, तीसरी वैल्यू हमने इसको ये सॉरी नंबर नहीं है, नंबर स्ट्रिंग है, ठीक है, ये नंबर स्ट्रिंग है। तीसरी वैल्यू हमने इसको डायरेक्टली नंबर की दी, चौथी वैल्यू डेसिमल नंबर पॉइंट वाला नंबर दी, पांचवी वैल्यू इसको हमने दी डेट की, छठी वैल्यू इसको हमने दी टाइम की। तो एक एरे के अंदर हम कोई भी वैल्यू जो है वो सेव कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू इसके अंदर हम रख सकते हैं। और जब इसके अंदर अब हमें वैल्यू को लेना होगा तो हम इसके अंदर वैल्यू को कैसे लेंगे कि फॉर एग्जांपल मैसेज बॉक्स में यहाँ लिखता हूँ और मैसेज बॉक्स में मैं यहाँ पे लिखूंगा एरे, एरे का इंडेक्स नंबर मैं यहाँ पे डालूंगा 0, ये 0 इसका इंडेक्स नंबर है। इसको मैं रन करता हूँ तो मैसेज बॉक्स में एरे का 0 1 का जो वो है वैल्यू वो इसने मुझे यहाँ पे 1 दे दी है, ठीक है। यहाँ पे 0 1 की जगह मैं यहाँ पे 5 करता हूँ, 5 की वैल्यू मुझे दे, इसको रन करूँ तो ये 5 की वैल्यू मुझे टाइम दे रहा है 12:45, जो कि यहाँ पे मेरे पास एरे 5 की वैल्यू 12:45 आ रही है, ठीक है। तो ये एक ही एरे हमने बनाया और उसके अंदर मुख्तलिफ इंडेक्स हमने इसके बना दिए हैं, जितने भी इंडेक्स हम चाहें इसमें बना सकते हैं एक एरे में, इसको हम एरे कहते हैं। और इसी तरह इसके अंदर एक मल्टी डायमेंशनल एरे होता है। तो एरे की एक किस्म होती है ये मल्टी डायमेंशनल एरे, जिसमें एक एरे में मजीद एरे फिर मजीद आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाली किस्म जो है वो 2 डायमेंशनल एरे है, यानी एक एरे में सिर्फ एक ही एरे आता है। तो अभी मैं इसकी आपको मिसाल देता हूँ कि मिसाल के तौर पर हम एक मिसाल बना लेते हैं जिसमें हम 3 रोज और 4 कॉलम्स का एक मल्टी डायमेंशनल एरे बनाते हैं। यहाँ पे हमने 2 और 3 दिया है, तो आपको पता है कि इसमें ये 0 से शुरू होता है, तो 2 का मतलब है यहाँ पे 3, यानी 3 रोज होंगी जो कि यहाँ पे 0 1 2 आ रही है, और 3 का मतलब है 4 कॉलम, तो यहाँ पे 0 1 2 3 4, फिर 0 1 2 3 0 1 2 3, जो कि 4 कॉलम बन रहे हैं। तो हमने 2 रो 3 रो और 4 कॉलम का जो है वो एक एरे हमने बनाया है। उस एरे में 0 0 पे हमने एप्पल, 0 1 पे ऑरेंज, 0 2 पे ग्रेप्स, फिर 0 3 पे ये, इसी तरह मुख्तलिफ नाम इसको मुख्तलिफ इसके एरे के साथ हमने दिए हुए। अब अगर हम इसे कॉल कराना चाहें तो इसके अब हम कॉल कराते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे इसको कॉल कराता हूँ मैसेज बॉक्स वैल्यू एरे इंडेक्स 0 1, और यहाँ पे इसको कॉल कराने के लिए मैंने 0 1 और 2 करा है। तो 0 1 में मुझे ये इसकी वैल्यू देगा और 2 में मुझे कॉफ़ी की वैल्यू देगा। इसको रन करते हैं, ये देखें इसने मुझे 0 1 में ऑरेंज की वैल्यू दी पहले, इसको जब ओके करूँगा तो दूसरा मैसेज बॉक्स आएगा जिसमें ये मुझे कॉफ़ी की वैल्यू 2 और 2 की कॉफ़ी वैल्यू दे रहा है। तो ये मल्टी डायमेंशनल एरे कहलाता है कि एक एरे के अंदर मजीद एरे। इस एरे में जैसे आपने देखा कि मल्टी डायमेंशनल एरे के एक एरे के अंदर मजीद हमने 4 रो के 4 कॉलम बनाए हुए जो कि मजीद एरे हमें बना के दे रहा है। इसी तरह इस एरे में अब तक हमने डिम स्टेटमेंट से एरे को बनाया। हमारे पास एक स्टेटमेंट होती है जिसे हम रीडीम स्टेटमेंट कहते हैं, जो कि डायनामिक एरे को बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। डायनेमिक एरे इस एरे को कहते हैं जिसके साइज को हम किसी प्रोग्राम में के दरमियान तब्दील कर रहे हैं। जैसे अभी हमने एक एरे बनाया था जिसमें हमने साइज उसका रखा था 5, लेकिन प्रोग्राम के अंदर आगे चल के हमें उसके साइज को बढ़ाना हो या कम करना हो, 5 से 7 करना हो या 5 से 3 करना हो, तो फिर हम उसके लिए स्टेटमेंट इस्तेमाल करेंगे रीडीम स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट ये होता है कि रीडीम, उसके बाद एक कीवर्ड आता है प्रिजर्व और वेरिएबल का नाम, और उसकी जो भी हम साइज देना चाहते हैं वो साइज उसमें आ जाता है। इसको प्रैक्टिकली मैं आपको अभी दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बनाता हूँ डिम ए, ठीक है। ये ए के नाम से वेरिएबल मैंने बनाया एज वेरिएंट। अब इधर मैं आई को इज इक्वल टू करता हूँ 0, उसके बाद मैं कर रहा हूँ रीडीम ए 5, रीडीम ए 5 मैंने करा। अब मैं यहाँ पे ए की जो 0 इंडेक्स है उसको वैल्यू दे रहा हूँ XYZ, कोई भी वैल्यू यहाँ पे दे देता है। उसके बाद ए की जो 1 की वैल्यू है इसको भी हम कोई वैल्यू यहाँ पे दे देते हैं, मैं 1 2 3 4 दे देता हूँ, इंटर करते हैं। फिर ए का जो दूसरा इंडेक्स है उसको भी मैं यहाँ पे कोई वैल्यू दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको रीडीम कराता हूँ, रीडीम करके प्रिजर्व ए 7 का मैं साइज इसको दे देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे मैं फॉर लूप चलाता हूँ। फॉर लूप में मैं कहता हूँ कि i इज इक्वल टू 3k और ये चले टू 7 तक, सही। उसका जब a का जो इंडेक्स जो कि i के एतबार से होगा वो बराबर हो i के, तो क्या करो नेक्स्ट, तो फिर ये फॉर लूप ख़त्म हो जाए। उसके बाद फॉर लूप i बराबर है 0 के 2,
यू बाउंड ए, मैसेज बॉक्स ए आई। अब ये देखें, यहाँ पे एक एरे मैंने बनाया ए का, फिर यहाँ पे एक आई, उसको वैल्यू 0 दी। उसके बाद यहाँ पे ए को मैं डिम के बाद रीडिम दोबारा कर रहा हूँ कि ए को दोबारा साइज देने के लिए मैंने रीडिम का वर्ड यूज़ करा, इसको A5 करा। अब A5 के बाद इसको मैंने 3 वैल्यू दी है, 0 1 2 की। उसके बाद रीडिम प्रिजर्व A7, यानी जो ए को मैंने 5 वैल्यू दी थी, इसको दोबारा A7 कर दिया, इसको 7 की वैल्यू दे दी, इसका साइज 7 हो गया। अब उसके बाद फोर लूप में चला रहा हूँ, फोर लूप में कह रहा हूँ कि आई बराबर है 3 के, यहाँ आई मैंने 0 पे रखा हुआ है, यहाँ पे मैंने बोला आई बराबर है 3 के, और ये कब तक चले, जब तक आई 7 ना हो जाए। उसके बाद मैं ए आई ले रहा हूँ, यानी ए आई का मतलब ये है 0 1 2, यहाँ से ये इस तरह लेगा, क्योंकि 7 वैल्यू हो गई है तो ये 2 तक वैल्यू है, लेकिन आगे इसको 7 कर दिया तो आगे 3 4 5 6 भी आ जाएगा। उसके बाद ये लेगा, इसको आई के बराबर कर देगा, उसके बाद ये इसको ख़त्म कर देगा, ठीक है, लूप यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद ये फॉर लूप दोबारा आएगा, फॉर लूप में आई अब बराबर है 0 के, तो 2 यू बाउंड ए, ये आगे हम फंक्शन पढ़ेंगे। इसके बाद ये हमें ए की जो आई की वैल्यू है वो रिटर्न करके हमें यहाँ पे देगा। देखिए एक्स वाई जेड इससे पहले दी, ठीक है, ए वाई आई इस वक्त दूसरा है, 1 2 3 4 इसने हमें दिया। उसके बाद ए आई 22 है, वो इसने हमें दिया। यहाँ पे हमने सिर्फ 3 वैल्यू बनाई है, लेकिन अब ये हमें मजीद तीसरी वैल्यू दे रहा है, जो कि हमारे पास यहाँ पे ये वाली वैल्यू है ए आई, ठीक है, 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद ये 7 के बाद ये इसको बाउंड कर देगा, ख़त्म कर दिया इसने। तो ये आपने देखा कि किस तरह हम रिडीम रिजर्व के ज़रिए किसी भी एरे के साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं और इसी तरह डिक्रीज़ कर सकते हैं। जिस तरह हमने अब तक फंक्शन मुख्तलिफ पढ़े, स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग के फंक्शन मैंने आपको बताए, और इसी तरह डेट टाइम के फंक्शन बताए। इसी तरह एरे में हमारे पास कुछ फंक्शन होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, तो उस फंक्शन का भी मैं इसी वीडियो में जिक्र करता चलूँ। जैसे अभी हमने यहाँ पे एक यू बाउंड के नाम से फंक्शन पढ़ा है, इसी तरह हमारे पास एक फंक्शन होता है एल बाउंड। सबसे पहले मैं एल बाउंड फंक्शन के बारे में आपको बताता हूँ, जो कि फंक्शन के अंदर से स्मॉलेस्ट जो सब स्क्रिप्ट होता है उसको रिटर्न करता है, और अमूमन तमाम एरे के अंदर स्मॉलेस्ट स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट जो होता है वो 0 होता है, यानी सबसे स्मॉल वैल्यू एरे के इंडेक्स की जो होती है वो 0 होती है। ये एक एरे मैंने बनाया और इस एरे को मैंने कुछ वैल्यूज़ दी हैं, ठीक है। अब इसके बाद मैं यहाँ मैसेज बॉक्स में एल बाउंड का फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ एरे के लिए, और इसमें मैंने ये एरे ARR वाला दिया हुआ है। इसको मैं रन करता हूँ तो ये देखें इसने मुझे वैल्यू 0 दी। क्यों? क्योंकि एरे का जो इंडेक्स नंबर है, सबसे छोटा इंडेक्स नंबर हमेशा 0 होता है, तो इसने मुझे एरे का इंडेक्स नंबर 0 जो है वो यहाँ पे रिटर्न करके दिया है, ठीक है। अगर मेरे पास मल्टी डायमेंशनल एरे होगा तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर 1 2, यानी जो भी मेरा रो एरे होगा एरे 1 का, और दूसरा जो रो होगा कॉलम, जिस तरह पिछली एग्जाम्पल में हमने देखा था, इस तरह हमें इसको यहाँ पे चेंज करना होगा, ठीक है। तो अब ये एल बाउंड है, एल बाउंड की जगह अगर मैं यहाँ पे यू बाउंड कर दूँ, यू बाउंड करके इसको चलाऊं, तो अब ये मुझे देखें इसका मैक्सिमम नंबर जो 5 है एरे का वो मुझे रिटर्न कर रहा है। एल बाउंड में लोअर नंबर और यू बाउंड में अपर नंबर जो होता है वो मुझे ये रिटर्न करके दे रहा है। इसी तरह इसमें एक फंक्शन हमारे पास होता है स्प्लिट फंक्शन। ये फंक्शन एक एरे रिटर्न करता है जिसमें वैल्यूज डेलीमीटर की बुनियाद पर स्प्लिट होती हैं। इसका सिंटेक्स बहुत ही सिंपल होता है। स्प्लिट का कीवर्ड आता है, उसके बाद एक्सप्रेशन और डेलीमीटर के 2 हमारे पास पैरामीटर होता है। पहले पैरामीटर में हम कुछ स्ट्रिंग जिन्हें हम एरे में शामिल करना चाहते हैं वो देते हैं डेलीमीटर के साथ। दूसरे पैरामीटर में हम डेलीमीटर देते हैं कि जिसकी बुनियाद पे हम पहले पैरामीटर के स्ट्रिंग्स को एरे में कन्वर्ट करना चाहते हैं। इसको मैं रिमूव करता हूँ पूरी एग्जाम्पल को। यहाँ पे मैं बनाता हूँ डिम ए एज वेरिएंट, ठीक है, और दूसरा मैं बनाता हूँ डिम बी एज वेरिएंट। अब यहाँ पे ए को मैं फंक्शन देता हूँ स्प्लिट का, और स्प्लिट के फंक्शन में मैं इसको यहाँ दे रहा हूँ रेड, फिर ये साइन दे रहा हूँ मैं। यहाँ हम जो डेलीमीटर होता है, डेलीमीटर में हम कोई भी साइन यहाँ पे दे सकते हैं। ब्लू के बाद फिर हैश, फिर मैं यहाँ देता हूँ येलो। उसके बाद यहाँ पे मैं डेलीमीटर का साइन दे रहा हूँ कि इस स्ट्रिंग के अंदर ये जो स्ट्रिंग पूरा मैंने दिया है, इस स्ट्रिंग में डेलीमीटर का साइन कौन सा है वो मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ कि ये डेलीमीटर का साइन है। अब ये इसको अलग अलग तोड़ के हमें ए को एरे के अंदर कन्वर्ट करके मुझे दे देगा।
यहाँ पे मैं बनाता हूँ बी, और बी को मैं करता हूँ यू बाउंड ए, ठीक है। यानी इसके अंदर मैं बी के वेरिएबल के अंदर यू बाउंड, यानी इसका जो सबसे अपर नंबर है ए का, ए के एरे का, जो कि स्प्लिट के जरिए अब एरे बन चुका है, इसका नंबर मैं ले रहा हूँ जो कि 3 आएगा यहाँ पे। अब बी की वैल्यू यहाँ पे 3 होगी, और अब यहाँ पे मैं इसको कह रहा हूँ कि फॉर लूप चले, और फॉर लूप कब तक चले, जब आई बराबर है 0 के, और ये चले बी तक यानी 3 तक, बी की वैल्यू है 3। उसके बाद यहाँ हम इसको नेक्स्ट से क्लोज कर रहे हैं, और क्लोज करने से पहले इसको मैसेज बॉक्स हम एक देते हैं, और मैसेज बॉक्स में मैं यहाँ पे ए आई, जो कि आई की वैल्यू यहाँ पे होगी, वो रिटर्न करवा रहा हूँ। इसको चलाते हैं तो ये देखें, इसने सबसे पहले रेड दिया, फिर ब्लू दिया, फिर येलो दिया, रेड ब्लू येलो, जो कि हमने एक साथ लिखा था, लेकिन ये स्प्लिट के फंक्शन की वजह से ये एक एरे बन चुका है, इसने रिटर्न करके ए को एरे दे दिया है, और अब ये ए जो है वो एरे के तौर पे हमें वैल्यू जो है रिटर्न कर रहा है। तो ये स्प्लिट का मकसद होता है किसी भी स्ट्रिंग को तोड़ के डेलीमीटर के साइन के थ्रू उसको तोड़ के वो एरे बना देता है। इसके बाद हमारे पास एक फंक्शन होता है ज्वाइन का फंक्शन। ये फंक्शन, ये मेथड बिल्कुल स्प्लिट मेथड का अपोजिट होता है, यानी स्प्लिट मेथड जो भी हमने यूज़ करा था उसके अंदर स्ट्रिंग को तोड़ के उसको एरे बनाता है, लेकिन ज्वाइन फंक्शन जो होता है ये एक स्ट्रिंग एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। जैसे एरे के मुख्तलिफ वैल्यूज होती हैं, उन सबको ये एक स्ट्रिंग बना के कन्वर्ट कर देता है। इसका सिंटेक्स जो है वो ज्वाइन, उसके बाद एक लिस्ट आती है जो कि एरे की एरे होती है, और उसके बाद डेलीमीटर देते हैं हम इसको, डेलीमीटर के थ्रू ये उसको पूरा एक स्ट्रिंग बना के एरे को हमें दे देता है। यहाँ पे मैं बनाता हूँ ए, जो कि एरे है, ठीक है, और इस एरे को मैं यहाँ पर रेड, जिस तरह पीछे हमने दी थी मिसाल में, ब्लू येलो, रेड ब्लू येलो कर देता हूँ। यहाँ पे बी को मैं कर रहा हूँ ज्वाइन ए से, ठीक है, यानी बी ज्वाइन का फंक्शन दिया, ज्वाइन के फंक्शन में ए का जो एरे है वो एरे हमने यहाँ पे इस पर ऐड कर दिया। अब मैं यहाँ मैसेज बॉक्स लेता हूँ, और मैसेज बॉक्स में मैं बी को प्रिंट कराता हूँ, तो देखेंगे हमें क्या शो करेगा। इसको रन करा मैंने, तो मैसेज बॉक्स में देखा मैंने एरे था, एरे अलग अलग है, अलग वैल्यू है, जबकि मुझे A1 A2 A3 A0 से इसको लेना चाहिए था, लेकिन ये इसने बी को पूरा एक स्ट्रिंग बना के मुझे रेड ब्लू येलो जो है वो पूरा ज्वाइन करके एक स्ट्रिंग बना के मुझे बी के अंदर कन्वर्ट करके दे दिया। इसी तरह इसमें एक फंक्शन हमारे पास आता है फिल्टर फंक्शन। ये फंक्शन एरे को फिल्टर करने के काम आता है। ये एरे को किसी क्राइटेरिया की बुनियाद पर फिल्टर करके एरे रिटर्न करता है। इसका सिंटेक्स में सबसे पहले फिल्टर आता है जो कि फंक्शन का नाम होता है, उसका पहला जो है वो एक इनपुट स्ट्रिंग होता है, पहला पैरामीटर, जिसमें हम वैल्यू जो सर्च करनी है उस वैल्यू को रखते हैं। दूसरे में हम वैल्यू रखते हैं, दूसरे पैरामीटर में वो वैल्यू जिसे एरे में हम सर्च करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यही है, इसी के अंदर हम काम करते हैं। ए के ऊपर एरे हमने बनाया, उसमें 3 वैल्यू हमने दी है। यहाँ पे मैं ज्वाइन की जगह करता हूँ फिल्टर, और फिल्टर में मैं ए जो एरे का नाम है उस एरे में मैं इसको फिल्टर करा रहा हूँ कि मुझे बी फिल्टर करके दे, ठीक है। अब बी मेरे पास जो है, बी की वैल्यू मैं यहाँ पे प्रिंट मैसेज बॉक्स में ले रहा हूँ फिल्टर के फंक्शन के थ्रू, के ए का जो एरे है उसमें बी रिटर्न मुझे रीड करके दे। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे बी करा, टाइप मिसमैच। अच्छा, मैसेज बॉक्स हमें ये एक एक एरे में सर्च करना होगा, तो उसके लिए हम फॉर ईच का जो लूप है वो लूप इस्तेमाल करेंगे, फॉर ईच एक्स इन बी, और यहाँ पे इसको हम बंद कर देंगे नेक्स्ट। अब इसको हम करते हैं सर्च, तो ये लूप के अंदर हमें सर्च करके देगा। अब इसको हम रन करते हैं तो देखें इसने हमें ये सर्च करके हमें दे रहा है। यहाँ पे हमने वेरिएबल बनाया ए, उसको एरे दिया रेड ब्लू येलो वैल्यूज दी, उसके बाद बी का वेरिएबल बनाया और उसको हमने फिल्टर करा, ए का एरे उसमें दिया कि इस एरे में से हमें फिल्टर करके दो बी, सही। उसके बाद ये बी की वैल्यू में इसका रिजल्ट जो है वो सेव हो गया है कि ये इसमें सर्च कर रहा है कि ए के एरे में बी कहाँ आ रहा है, बी ब्लू में आ रहा है, तो ये ब्लू का जो वर्ड है वो इसने इसमें सेव करा। उसके बाद हम फॉर ईच एक्स इन बी, बी के अंदर हम जो ये एरे है इसका फॉर लूप चला रहे हैं कि इस लूप के अंदर हमें सर्च करके दो कि कौन सी वैल्यू है, तो वो वैल्यू इसने हमें ब्लू यहाँ पे दी थी। अगर मैं यहाँ पे इसको ई कर दूँ तो ये देखें हमें 1 by 1 तीनों, क्योंकि रेड ब्लू येलो तीनों में रहे, तो ये रेड फिर ब्लू फिर येलो, कि ये ई जो है वो इन तीनों वैल्यू में आ रहा है। अगर मैं इसको एल कर दूँ तो एल में ये मुझे ब्लू और येलो ये 2 वैल्यू देगा, ब्लू, और इसको ओके करें तो फिर येलो, ठीक। इसी तरह इसके बाद हमारे पास जो एक फंक्शन इसमें होता है
वो होता है इस एरे फंक्शन। ये फंक्शन एक बुलियन वैल्यू को रिटर्न करता है। ये चेक करता है कि इसको दिया गया वेरिएबल का नाम एक एरे है या नहीं। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं, बी को मैं फॉर एग्जांपल यहाँ वैल्यू दे देता हूँ, कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू दे देता हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं इसको रिमूव करता हूँ। यहाँ मैसेज बॉक्स में मैं चला रहा हूँ इस एरे का फंक्शन, और इसमें मैं इसको काउंट कर रहा हूँ कि इस एरे मैसेज बॉक्स में मुझे शो करेगा कि ये जो ए है क्या ये एरे है। तो ये बोल रहा है ट्रू, यस ये एरे है। अगर मैं इसकी जगह बी करके इसको रन करूँ तो ये मुझे फॉल्स दे रहा है, बोल रहा है ये बी जो है ये एरे नहीं है, ये एक स्ट्रिंग है, ये एरे नहीं है, ठीक है। ये फंक्शन का ये काम है। इसके बाद हमारे पास जो एक लास्ट फंक्शन बचता है जो ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो है इरेज का फंक्शन। ये फंक्शन एरे को जो है वो बिल्कुल रीसेट कर देता है, उसकी तमाम वैल्यूज़ को जो है वो ख़त्म कर देता है। यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, यहाँ पे मैं एक एरे बनाता हूँ जो कि टीम नम एरे, और इसको साइज देते हैं 3, यानी कि इसमें 4 होंगे। नम एरे 0 इज इक्वल टू कोई भी टेक्स्ट इसमें हम दे देते हैं। इसके बाद मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करके 1 2 3 4 2.2 कुछ भी हम यहाँ पे दे देते हैं। उसके बाद ये यहाँ पे हो गया 4 1 2 3, सेव करते हैं। अभी हमारे पास नम एरे के नाम से एरे है और उसके अंदर हमने 4 वैल्यू दी हुई है, लेकिन यहाँ पे हम इसको इरेज कर देते हैं, इरेज नम एरे। उसके बाद मैं मैसेज बॉक्स में इस एरे को लेना चाहता हूँ, नम एरे की सेकंड वैल्यू, इसको चलाता हूँ तो ये देखिए मेरे पास इसने ब्लैंक वैल्यू दी है। क्यों? क्योंकि नम एरे 2 में मैंने यहाँ पे 2.2 वैल्यू दी हुई है, लेकिन यहाँ पे इरेज में इसको कर रहा हूँ नम एरे इरेज, तो इसकी जितनी वैल्यूज थी वो तमाम की तमाम वैल्यूज 0 हो चुकी हैं, 0 हो चुकी हैं, और ये ब्लैंक वैल्यू मेरे को दे रहा है। तो इस वीडियो में हमने तफसील से एरे को, डायमेंशनल एरे को और एरे के जो फंक्शन ज़्यादातर यूज़ होते हैं उसको इसके अंदर डिस्कस किया है।